हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं हो गई हूँ अभी नहा धोवा के रेडी। आज मैंने बाल धुल लिया क्योंकि मेरा बाल इतना गंदा हो गया था, क्या ही बताऊँ। तो बाल धुल के नहा धोवा के हो गया है रेडी। और आज हमने ये वाला कुर्ती पहन लिया है। बाकी अब मुझे बस टेंशन है कि मैं अपने घर पहुँच जाऊँ और वहाँ पे मुझे बहुत सारा काम वाम भी करना है। अभी ये भी बोल रहे हैं कहीं कहीं जाने के लिए, लेकिन अभी देखते हैं क्या करेंगे और चलते हैं। अभी हमने बिल्कुल भी मेकअप नहीं किया। मैंने आज बहुत दिनों के बाद काजल लगाया है, लिपस्टिक और बाल धुल लिए हैं। तो चलिए अभी चलते हैं। हीरो ज्यादा हीरो मत बन, काला पानी काला पानी पीना है, कोल्ड ड्रिंक। अभी यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, देख सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक को काला पानी को देख सकते हैं। अभी तहरी बना देगा। ये देखो, सोना सोना और इनके में बहुत चलता है भाई, है ना? किसी कर दे मासी को। ए गाइस, तो अभी आप लोग को बता दें कि अभी ये गए हुए हैं अमित भाई के साथ। और अभी तो किट्टू का बहुत बुरा हाल हो गया है, रो रो के इतना ज़्यादा ये रो रही है। इसको देख के ना हमको अपना पुराना दिन याद आ रहा है कि मतलब कैसे देखो, चाहे कितना भी कोई रहे, कितना भी कोई रहता है ना, पर हमको भी ना, मेरा ये जब जाते थे ना मेरा मन नहीं लगता था। हमको इतना तेज रोना आता है। या अभी भी बोल रहे थे ना तो मेरा मन ऐसे घबराने लग गया। पता नहीं क्यों ना, बड़ा अजीब लगता है। एकदम लगता है इसे रूम के अंदर जाने का मन नहीं करता है, रूम काटता है। और हम तो ऐसा सिचुएशन में रहे हैं कि अकेले अम्बाला वाले घर में भी रहे हैं। तो वही इसको समझा रहे थे कि भाई मत रो, इतना रोए जा रही है। एक तो इसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है, क्या ही बताएं, ऊपर से इतना टेंशन। तो गाइस, अभी सब लोग जा रहा था तो इसीलिए भी हम लोग रुके हुए हैं, क्योंकि लगता है ना कि सब एक ही साथ निकल गए। तो इसीलिए अब थोड़ी देर में हम लोग निकलेंगे। और यहाँ का भी मौसम बहुत ही अच्छा हुआ है, जैसे एकदम कहते हैं ना कि सुहाना मौसम, बिल्कुल वैसा हुआ है। लेकिन अम्बाला में मुझे लगता है कि बारिश हो रहा होगा। तो अब हम वहाँ पे चलते हैं। अब थोड़ी देर में हम लोग भी निकलेंगे, क्योंकि रेडी वेडी तो ये भी हो गए हैं, हम भी हो गए हैं। सुबह ही बोल रहे थे निकलने के लिए, फिर अभी थोड़ी देर के लिए रुके हैं। ये देखो, मनी प्लांट यहाँ आ गया है। वाह, अच्छा लग रहा है। गाइस, अभी हम इधर आए तो देख रहे हैं भाभी यहाँ से देख रही है, मतलब क्या कर रही है भाभी? अरे देख रहे बाहर कितने अच्छे सब नज़ारा दिख रहा है ना। हाँ। सब लोग आते नहीं, जब इधर आते हैं तो एक बार कहते देख ले। बन गया वीडियो आपका? हाँ, शूट कर रहे थे ना हम भी। अब कहाँ काम कर पाए हैं, तो हम सोचे यहाँ है, जो हो गया उसका कर लेते हैं क्या। तो वही मैं देखी तो फिर हम निकल गए। हम कहीं दिख नहीं रही, कहाँ चली गई। इसीलिए कहते हैं ना कि लोगों का वैल्यू तब समझ में आती है जब लोग दूर जाते हैं। जैसे में कि अभी आपके पति जा रहे हैं तो आपको लग रहा है। देखिए, मैंने जब से मेरी शादी हुई है, आप पहले हमारा वीडियो देख के बोलते थे कि मनीषा तुम कितना रोती हो जब ये सचिन जाते नहीं हैं। देखो, मैं अंदर से रोती जरूर नहीं। बहुत लोग जैसे कि तेजी रो के वो चीज दिखते ना, मैं वो चीज़ ना पहले करती थी जब बच्चे नहीं थे तभी। अब न जानती, बच्चों का मुँह देखना पड़ता है। अगर हम रोएंगे तो बच्चे भी उसी में हारेंगे। इसकी वजह से, बच्चे की वजह से मुझे अंदर से मजबूत बनना पड़ता है। सही बात। जब बच्चे नहीं थे तो पूछो, मैं बहुत तेज रोती थी। मैं आपको पता है, हम भी जब ये पहली बार गए थे हमको छोड़ के, तो हम कितना रोते थे। हम समझ सकते हैं। अब पता है क्या करते हैं, अब तो जाते हैं तो एकदम मन उदास कर लेते हैं। इतना ना, कल जाना है ना तो हमको 2 दिन पहले ही से उदास हो जाता है, टेंशन हो जाता है। उसके बाद जब जाते हैं ना, अब तो उसके बाद हमको रोना आता है। लेकिन हम भी इनको नहीं बताते। हम बोलते हैं कि नहीं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर कोई कितना ही बोलता है ना, अच्छा नहीं लगता है जब हस्बैंड नहीं रहता है साथ में। तो हमको तो भाई एक चीज़ ऐसा लगता है ना कि पति के बिना वैल्यू भी नहीं मिलती है।
इसीलिए जो भी है जैसा भी है अपने पति जितना प्यार कर सको अपने पति से कर लो, जितना उनके साथ टाइम बिता दो। जो लोग कहते हैं कि ना अपने पति को क्यों नहीं, हम ना जब से मेरी शादी हुई मैं कभी भी मतलब 1-2 बार मैंने उनको छोड़कर मायके गई थी ना तो बीमार हो गए थे, तो कभी भी मैं नहीं छोड़ती थी। लेकिन अब क्या करें, बच्चे के लिए जीना पड़ता है कि बच्चों को मुँह देखना पड़ता है कि भाई अब ऐसा सिचुएशन है तो बहुत ज़रूरी है जाना। अब एक लोगों को तो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, वैसे जाना तो जाना भी मुझे भी ज़रूरी है, लेकिन अब भाई मुझे अपने बच्चों के बारे में भी सोचना है कि नहीं। ना जैसा होगा वैसा देखा जाएगा वैसा। आप मतलब ऐसा नहीं है कि आपका भी तो मन है ही कि आप हाँ। जाएं, लेकिन अभी ये लोग जा रहे हैं, उसके बाद जैसा होगा तो हम लोग भी जाएंगे। और क्या ही क्या बताएं, इसमें दिमाग भी काम नहीं हो रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। सही बात है। और इसी में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें भी कर देते हैं। आज मैं आप लोगों से ये सोच रही हूँ, एक बात भी कर लेती हूँ इसी बीच। बहुत लोग ना मतलब हम लोग तो चलो यहाँ पे आए हुए थे, अभी हम लोग ना ये बोल रहे थे कि सुबह ही में निकलते हैं, लेकिन ये अभी गए हुए हैं हॉस्पिटल। और अमित भाई बोले कि चलो एक बार तुम भी समझ लेना। लेकिन इसी बीच में ना बहुत सारा देख रहे हैं कि मतलब 1-2 लोग ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि आप लोग क्यों चले गए हैं, आप लोग को नहीं जाना ऐसा चाहिए था, देखिए, कहीं भी आप ये लोग मुँह जब उठा अपना के चले इंसान होता जाते है ना हैं। किसी के दुख में तो खड़ा भी होना हम चाहिए। यही बोलेंगे कि भाई हम लोग ना ये नहीं है कि ऐसे आए हैं, मतलब इसके पहले भी हम लोग आ जाते थे यहाँ पे, लेकिन अब ऐसा सिचुएशन है तो हम लोग वैसे रात को ही निकल जाते हैं। ये रात को ही ज़्यादा ड्राइव करते हैं, लेकिन ये बोले कि नहीं मनीषा रुक जाओ। और जब हम आ रहे थे ना तो हमको एक बार हमारे मन में भी आया कि यार हम लोग ना कहीं बाहर ही देख लेते हैं रुकने के लिए। लेकिन ये बोले कि मनीषा भले किसी के सुख में मत जाओ, लेकिन दुख में ना हमेशा जाना चाहिए। और सच्ची बता रहे हैं, मतलब एक अलग ही लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। सबका चेहरा देख के सब इतना उदास है। मुझे तो सबसे ज़्यादा मतलब अमित भाई को देख के इतना वो लग रहा था ना कि कल वो कैसे हॉस्पिटल में भी ऐसे एकदम वही टूट गए थे, रो सचिन रहे ही थे। उनको समझाए, देखो वो ऐसे इतना होता है समझाया, ना। मतलब वो सोच रहे थे ना कि हम घर से बाहर नहीं आना चाहिए था, ऐसे ऐसे चीज़ें उनको बोल रहे थे। तो ये समझाया कि देखो अमित भाई हम लोग भी तो बाहर रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बहुत सारा बात हो गया था, लेकिन क्या ही करे, जेंट्स जब रोता है ना या फिर जब जेंट्स टूट जाता है ना तो भाई पता नहीं क्यों ना हम अपने पापा को या फिर किसी जेंट्स को ना हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कभी जेंट्स की आंखों में आंसू आए, क्योंकि वो लोग जब रोते हैं ना तो बड़ा दुख होता है। औरतों से ज़्यादा जेंट्स के रोने से दुख होता है। और कल हम उनको देखे ऐसे ना तो हमको बहुत ज़्यादा वो लगा। सबका हेल्थ इतना ऐसे हो गया है डाउन सा, तो इसीलिए अब तो सब कोई जा भी रहा है और आज सब कोई चला जाएगा तो अब घर भी यहाँ का खाली हो जाएगा और हम लोग भी जाएंगे। और कुछ टाइम में मम्मी पापा भी हमारे यहाँ से आ रहे हैं लोग, तो देखते हैं। और हाँ गाइस, बहुत लोग बोल रहे थे, मैंने बोला था कि इंश्योरेंस कराने के लिए पापा मम्मी का, तो मैंने ये बोला था कि मैं भैया को बता दूंगी। मैंने इसलिए बोला था कि भैया को इसलिए बताऊंगी कि उनको पता रहे कि भाई ये सब चीज़ें करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि वो मेरे बड़े भैया हैं, ठीक है। अभी हुआ नहीं था, मैं पीछे कभी नहीं हटूंगी कि मैं अपने पापा का मम्मी का इंश्योरेंस खुद से नहीं करवाऊंगी। भाई मैं करवाऊंगी, ऐसा नहीं है। और मुझे लग रहा है कि बहुत ज़रूरी है। और मेरे पतिदेव भी मम्मी पापा को बोले कि कराना है। जैसे कल ही मम्मी पापा से आधार कार्ड वगैरह सब मांग रहे थे, तो वो सोचे कि नहीं कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ये सब चीज़ें लाइफ का एक मतलब होता है कि हमेशा अब मेरे होना सास चाहिए। ससुर का नहीं था, मतलब इन लोग का नहीं था, कितना दिक्कत हुआ है ना, बहुत दिक्कत हुआ है, तो हम लोग को पता है। इसीलिए रहना चाहिए सबका। और आप लोग टेंशन मत लो, मम्मी पापा का हम अपना खुद ही कराएंगे और सही रहेगा। और एज अब तो शायद बहुत सारा मतलब चेंजेस भी आ गया है, शायद ऐसा कुछ, तो अभी देखते हैं क्या है नहीं है। बाकी ना मैं कुछ चीज़ ना शो ऑफ नहीं करना चाहती हूँ कि मैंने क्या किया नहीं किया है। मैंने पहले फ़ोन किया, मैंने भैया को दिमाग में डाला कि भैया ये चीज़ें होना चाहिए और ये आप सबका होना चाहिए, है ना वंदना दी, सभी लोगों का होना चाहिए। तो इसीलिए मैंने एक बार उनको बताया और मैंने बोला कि आपको मैं दूंगी, आप खुद से एक बार सब कुछ जानिएगा कि ये सब चीज़ें कैसे होता है नहीं होता है। बाकी मैं भी बात करूँगी, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ, तो मैंने बोला कि आप बात करके रखिएगा, उसके बाद हम सारा कुछ देख लेंगे।
तो चलिए ये सब चीज़ चलता रहेगा। अब मैं ना इस ब्लॉग को करते हुए एंड मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट खूब सारा शेयर कीजिएगा और जाते सब सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।